Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 24 of the Nuclear Physics course series. In today's session, we'll study nuclear fission and the chain reaction. चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। ये जो एक छोटा सा ना नजर आने वाला एटम है, आखिर इसे तोड़ने पर इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे निकलती है? इतनी एनर्जी जो किसी भी आग या केमिकल रिएक्शन से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर हो। इसके पीछे की साइंस क्या है? आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो जबरदस्त पावर है ना, इसका सारा राज छुपा है एटम के बिल्कुल सेंटर में, उसके मरकज में, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये इतनी छोटी सी जगह है जहां कुदरत की सबसे ताकतवर कुव्वत कैद है, और आज हम इसे खोलने का तरीका देखने वाले हैं। तो इस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फिशन। सीधे सादे लफ्जों में आप समझ लें कि ये एक भारी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 का दो छोटे पीसेस में टूट जाता है। लेकिन ये सिर्फ टूटना नहीं है, इस प्रोसेस में एनर्जी का एक तूफान खारिज होता है। और यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और एटॉमिक बॉम्ब्स दोनों काम करते हैं। ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पता है आपको? 1938 में ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया और नतीजे में बैरियम देखा, जिस पर वो खुद हैरान थे। असल पजल को सॉल्व किया लीज मेटनर और ऑटो फ्रिश ने 1939 में, जब उन्होंने रियलाइज किया कि यूरेनियम का न्यूक्लियस दरअसल स्प्लिट हो गया था। उन्होंने ही इसे न्यूक्लियर फिजन का नाम दिया। फिर एनरिको फर्मी ने कंफर्म किया कि इस प्रोसेस में नए न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, और यहां से चेन रिएक्शन का आइडिया पैदा हुआ। लेकिन आखिर ये होता कैसे है? मतलब एक एटम टूटता कैसे है? चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बिल्कुल स्लो मोशन में। ओके, तो यहां देखें 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक धीमा सा न्यूट्रॉन आता है और यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में समा जाता है। स्टेप 2, फौरन ही ये न्यूक्लियस एक बेहद अनस्टेबल यूरेनियम 236 बन जाता है। ये इतना अनस्टेबल होता है कि एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकता। स्टेप 3, और नतीजा ये शिद्दत से 2 छोटे टुकड़ों में फट जाता है। और अब सबसे अहम स्टेप 4, इस धमाके के साथ ना सिर्फ हद से ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बल्कि 2 से 3 नए न्यूट्रॉन्स भी आज़ाद हो जाते हैं। और याद रखें, इन्हीं न्यूट्रॉन्स ने पूरी कहानी को आगे लेकर जाना है। तो सवाल ये है कि इतनी एनर्जी आखिर आती कहां से है? क्या ये हवा से बन जाती है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है आइंस्टाइन की वर्ल्ड फेमस इक्वेशन में, E = Δ mc²। होता क्या है कि जब न्यूक्लियस टूटता है तो जो नए पीसेस बनते हैं उनका टोटल वेट असल यूरेनियम न्यूक्लियस से थोड़ा सा, जरा सा कम होता है। और ये जो गायब होने वाला मास है ना, यही असल में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और ये एनर्जी है कितनी? तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हो सकता है ये नंबर सुनकर आपको लगे कि ये क्या है, लेकिन इसको ऐसे समझें कि ये एक कोयले के एटम को जलाने से जो एनर्जी निकलती है ना, उससे लाखों गुना ज्यादा है। सोच लें सिर्फ एक एटम के अंदर कितनी पावर छुपी हुई है। तो फिशन से जो वो 2 या 3 नए न्यूट्रॉन्स निकले थे, उनका क्या होता है? यहीं से शुरू होता है जंजीरी तामुल, या जिसे हम कहते हैं अ चेन रिएक्शन। यही वो कॉन्सेप्ट है जो एक एटम की एनर्जी को लाखों करोड़ों एटम्स तक पहुंचा देता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है डोमिनोज। आपने देखा ना, एक डोमिनो को गिराओ, वो अगले 2 को गिराता है, फिर वो अगले 4 को, और देखते ही देखते सब गिर जाते हैं। बिल्कुल यही चीज यहां हो रही है। एक फिजन इवेंट से निकले हुए न्यूट्रॉन्स आगे जाकर मजीद एटम्स को तोड़ते हैं, उनसे और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और ये सिलसिला खुद ब खुद आग की तरह फैलता चला जाता है। अब इस पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक नंबर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या सिंपल के। समझ लें कि ये पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन का कंट्रोल डायल या मास्टर स्विच है। यही बताता है कि हर फिशन के बाद औसतन कितने नए न्यूट्रॉन्स मजीद फिशन करवा पाते हैं। और ये के की वैल्यू ही सब कुछ डिसाइड करती है। देखें, अगर के 1 से कम है तो रिएक्शन शुरू होते ही ठुस हो जाएगी, खत्म। इसे कहते हैं सब क्रिटिकल। अगर के 1 से ज्यादा हो गया तो रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, एक जबरदस्त धमाका। यही चीज एटम बॉम्ब में होती है, अ सुपर क्रिटिकल रिएक्शन। लेकिन, और यह है अहम बात, अगर हम किसी तरह के को एग्जैक्टली 1 पर मेंटेन कर लें तो हमें एनर्जी का एक कंटिन्यूअस स्टेबल फ्लो मिलता है। और यही है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का असल राज, यानी क्रिटिकल स्टेट। तो सबसे बड़ा चैलेंज अब ये है कि हम इस के की वैल्यू को ठीक 1 पर लॉक कैसे करते हैं, कैसे इस जबरदस्त पावर को काबू में रखते हैं।
इस पजल का पहला पीस है मॉडरेटर। बड़ी मजे की बात यह है कि फिजन से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि वो अगले न्यूक्लियस से टकराकर आगे निकल जाते हैं, उसके अंदर जा ही नहीं पाते। तो मॉडरेटर का काम है इन सुपर फास्ट बुलेट्स को स्लो डाउन करके कैचेबल बॉल्स में बदलना। जब न्यूट्रॉन सुस्त हो जाते हैं तो वह आसानी से अगले यूरेनियम न्यूक्लियस में जज्ब हो सकते हैं और चेन रिएक्शन जारी रहती है। और दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा वो है कंट्रोल रॉड्स। इनको आप रिएक्शन का ब्रेक पेडल समझ लें। ये ऐसे मटेरियल से बनी होती हैं जो न्यूट्रॉन्स को चूस लेती हैं, जैसे स्पंज पानी को। जब हम इन रॉड्स को रिएक्टर के अंदर डालते हैं तो वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को खा जाती हैं और रिएक्शन स्लो हो जाती है। जब हम इन्हें बाहर खींचते हैं तो रिएक्शन तेज हो जाती है। इन्हीं को आगे पीछे करके के की वैल्यू को बिल्कुल 1 पर सेट किया जाता है। इन 2 चीज़ों के अलावा 3 और अहम चीज़ें हैं। पहला, कूलेंट, यानी पानी जैसा कोई फ्लूइड जो इतनी जबरदस्त हीट को बाहर निकालता है ताकि रिएक्टर पिघल ना जाए। फिर है रिफ्लेक्टर, जो दीवार की तरह काम करता है और जो न्यूट्रॉन्स बाहर भाग रहे होते हैं उनको वापस अंदर भेजता है। और आखिर में क्रिटिकल मास, मतलब इतना फ्यूल होना जरूरी है कि रिएक्शन चल सके। इससे कम होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब जब हमने इस रिएक्शन को A to Z समझ लिया है और इसको कंट्रोल करना भी सीख लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इसके रियल वर्ल्ड यूजेस क्या हैं। ये बिल्कुल एक सिक्के के 2 रुख जैसा है। एक ही साइंस लेकिन 2 बिल्कुल अलग नतीजे। जब हम के को 1 पर कंट्रोल करते हैं तो हमें मिलती है साफ सुथरी बिजली जो हमारे घरों को रोशन करती है। लेकिन जब हम इस कंट्रोल को हटा देते हैं और के को 1 से ऊपर जाने देते हैं तो वही ताकत लम्हों में एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। एक ही अमल, एक तरफ तामीर, दूसरी तरफ तबाही। इस एनर्जी की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगाएं, सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम, सोच लें एक पेपर क्लिप से भी हल्का, उसमें इतनी एनर्जी है जितनी 3 टन यानी एक बड़े ट्रक भर के कोयले को जलाने से मिलती है। 1 ग्राम वर्सेस 3000 किलोग्राम्स। यह है न्यूक्लियर फ्यूल की असल ताकत। चलिए जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि न्यूक्लियर फिशन क्या है, एक भारी न्यूक्लियस का टूटना। फिर हमने जाना कि एनर्जी E = mc² से आती है, जहां थोड़ा सा मास एनर्जी में बदल जाता है। हमने चेन रिएक्शन को समझा और K = 1 या क्रिटिकलिटी की अहमियत को देखा। फिर हमने देखा कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, मॉडरेटर्स और कंट्रोल रॉड्स के जरिए। और आखिर में इसके 2 इस्तेमाल देखे, पावर जनरेशन और हथियार। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। अब जब हमने एटम के इस खजाने को खोलना सीख लिया है तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम कैसे ये यकीनी बनाएं कि ये जबरदस्त ताकत तबाही के लिए नहीं बल्कि हमारी इस दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल हो। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।